पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियाज ऑनवॉय टू पोर्टुगल। पुर्तगाल के लिए इंडिया के ऑनवॉय अपॉइंट हुए हैं हाल ही में। ऑप्शन डी मनीष चौहान। इस पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। इंडिया नेम्स मनीष चौहान एज न्यू ऑनवॉय टू पोर्टुगल। और पोर्टुगल की राजधानी क्या है? पोर्टुगल की राजधानी है लिस्बन। करेंसी ये लोग यूज करते हैं यूरो। पोर्टुगल के प्रेसिडेंट आजकल काफी न्यूज में हैं क्योंकि कुछ ही दिन पहले इनको हो गया है कोविड-19। हालत अभी के लिए इनकी ठीक है, मगर ये काफी एल्डरली पर्सन है, तो लोग काफी वहां पे कंसर्न है इनके लिए। इनका नाम है मार्सेलो रेबेलो दे सूजा और पीएम है पोर्टुगल के एंटोनियो कोस्टा। एक बार जरा पोर्टुगल का मैप देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एशिया का मैप, और सुबह सुबह जब ये सेंटेंस बोलता हूँ हमेशा दिन बहुत अच्छा जाता है। ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखेंगे यूरोप में ये है पोर्टुगल। पोर्टुगल अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ एक देश के साथ, वो है स्पेन। और पोर्टुगल के आसपास आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट मिलेगा। ये स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और हाल ही में पोर्टुगल वैसे भी न्यूज़ में था जब इंडिया में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया दिसंबर 19, 2020 को गोवा लिबरेशन डे, 60th गोवा लिबरेशन डे। गोवा को पता होगा कि एक टाइम पे कॉलोनी था ऑफ पोर्टुगल, और इंडिया ने अंडर ऑपरेशन विजय लिबरेट कराया था, आज़ाद कराया था गोवा को, और फिर गोवा बना इंडिया का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि इंडिया की रैंक क्या है इन द रिसेंट डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड ऑफ 2020। ये काफ़ी न्यूज़ में आज का समय, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 4th। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है इंडिया की। और इस इंडेक्स को बनाया है टफ्ट्स यूनिवर्सिटी ने अलॉन्ग विद मास्टर कार्ड कंपनी। फोकस यहाँ पे था उन कंट्रीज में जो डिजिटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है। भारत में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में आपको पता होगा आरटीजीएस हो गया है मैंडेटरी, और भी हर जगह हम देख रहे हैं कि रैपिड डिजिटाइजेशन हो रही है ऑल ओवर इंडिया। तो ये सब देखते हुए इन्होंने ये कहा है कि इंडिया इज रैंक्ड हाईली इन द ब्रेकआउट इकोनॉमीज, और इंडिया की रैंक है 4th। चाइना इस लिस्ट को लीड कर रहा है, चाइना की रैंक है यहाँ पर 1। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका आर्टिकल है डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड, इंडिया रैंक्स 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन आर्मी डे अक्रॉस द कंट्री हम किस डेट को ऑब्जर्व करते हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 15 जनवरी। 15 जनवरी हर साल है इंडियन आर्मी डे। इस साल हम मार्क करेंगे 73rd इंडियन आर्मी डे को, और इसे सेलिब्रेट करने का रीजन है इस दिन फील्ड मार्शल करियप्पा ने टेक ओवर किया था एज इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम जनरल सर फ्रांसिस बुचर, जो थे आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। और ये ट्रांजिशन हुआ था 15 जनवरी 1949 को। और इस वक्त इंडिया के आर्मी चीफ कौन है? ये है MM नरवणे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट, मतलब कि हम परचेज करेंगे, खरीदेंगे 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। आपको ये बताना है कि किस कंपनी से भारत सरकार खरीदेगी ये 83 लाइट कॉम्बैट तेजस। यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। करीब 3 से लेकर 4 साल लग गए इस निर्णय को, मगर फाइनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोवाइड करेगी टू इंडियन मिलिट्री। और यहाँ पे आप देखेंगे ट्वीट है बाय होम मिनिस्टर। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है एक मैसिव अमाउंट 48,000 करोड़ रुपीस का, और इसमें 73 तो है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बाकी 10 हैं ट्रेनर एयरक्राफ्ट। और आपको यह भी बताना चाहिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये है एक सरकारी कंपनी जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बेंगलोर में। जैसे ही ये न्यूज सामने आई है, अब यहाँ पे कंपैरिजन ये हो रहा है कि एशिया में सबसे बेहतरीन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है, मेड इन इंडिया तेजस या फिर चाइना पाकिस्तान मेड JF-17 थंडर। ये भी याद रखिएगा JF-17 थंडर भी है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी याद रखना कि अभी जो हमने डील साइन करी है ना, ये है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के MK-1A वेरिएंट के लिए। इससे पहले जो परचेज किए हैं तेजस वो थे MK-1 वेरिएंट के, अब ये है MK-1A वेरिएंट के। इसमें ऐड करी गई हैं बहुत सी चीजें, और इस टॉपिक पे आपको मिलेगी एक डेडिकेटेड वीडियो भी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा फेज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लॉन्च किया जाएगा 15 जनवरी 2021 को। यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी 3rd फेज। जी हाँ, तीसरा फेज शुरू होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। इसके अंडर स्किल डेवलपमेंट, हुनर प्रोवाइड किया जाएगा युवकों को
ताकि वो नौकरियां ढूंढ पाएं। स्किल इंडिया मिशन 3.0 जो अब लॉन्च हुआ है, इसके अंडर कोशिश की जाएगी कि ट्रेनिंग हो करीब 8 लाख कैंडिडेट्स की। बहुत ही बड़ा अभियान है ये, और इसको लॉन्च किया गया है देश भर के 600 डिस्ट्रिक्ट्स में। सो याद रखिएगा, इट इज़ वेरी मच इन न्यूज़। सो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में किसने डेवलप करी है दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति? और यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने डेवलप करी है दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट, और ये जो जैकेट है ये अपने आप में है एक टाइप का फुल बॉडी आर्मर। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका एक बहुत अच्छा कटआउट है। इंडियन आर्मी मेजर मेक्स वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लेक्सिबल बुलेट प्रूफ वेस्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कॉम्बैटेंट्स। और इसे डेवलप किया है भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने। हाल ही में इन्होंने बहुत सी इन्वेंशंस करी हैं ऐसी, तो ये भी काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। याद रखिएगा, शक्ति ये है एक यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने हाल ही में लॉन्च किया है कोलैब कैट सॉफ्टवेयर, इनमें से किसके साथ मिलकर? बहुत अच्छा सवाल है, और सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये सॉफ्टवेयर इन्होंने लॉन्च किया है, और ये सॉफ्टवेयर है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। उनको अगर कोई 3D मॉडल बनाना है, किसी प्रोजेक्ट की रेंडरिंग करनी है, तो वो सब ये कर पाएंगे कोलैब कैड सॉफ्टवेयर के जरिए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे PIB की नोटिफिकेशन है इस पर, NIC एंड CBSE लॉन्च कोलैब कैड सॉफ्टवेयर ऑन 14 जनवरी। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2021 के रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडिया का कोई भी फॉरेन चीफ गेस्ट इस बार नहीं होने वाला। इतिहास में अगर हम देखें तो तब से लेकर अब तक ये कितनी बार हो चुका है कि भारत की रिपब्लिक डे परेड में कोई भी फॉरेन चीफ गेस्ट ना आया हो? और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौथी बार। इससे पहले अगर हम देखें तो लास्ट टाइम कोई भी गेस्ट हमारी रिपब्लिक डे परेड के लिए नहीं आया था फ्रॉम फॉरेन कंट्री इन 1966, क्योंकि 1966 के जनवरी महीने में ही देहांत हो गया था लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो थे उस वक्त के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और उससे पहले आप अगर जाओ तो 1952 और 53 में भी हमारी रिपब्लिक डे में कोई भी फॉरेन चीफ गेस्ट नहीं था। और सरकार ने यहाँ पर यह बताया कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा इन द रिपब्लिक डे। और इस टॉपिक पर भी बाय द वे एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, वो भी आप देख सकती हैं। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने हाल ही में साइन किया है एक एग्रीमेंट किस विदेशी कंपनी के साथ भारत में स्टार ट्रैक एयर डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, थेल्स। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि थेल्स ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा है। थेल्स ग्रुप के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे फ्रांस में, मगर थेल्स ग्रुप की एक कंपनी है थेल्स एयर डिफेंस लिमिटेड, इसके हेडक्वार्टर्स हैं यूनाइटेड किंगडम में। तो इसलिए आप यहाँ पे कहोगे कि यूके की कंपनी है थेल्स एयर डिफेंस लिमिटेड, इसके साथ एग्रीमेंट किया है इंडिया की भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने, और दोनों मिलकर अब मैन्युफैक्चर करेंगे स्टार्स ट्रैक एयर डिफेंस सिस्टम भारत में। ये एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही बन चुका है, अब बस थेल्स ये चाहता है कि जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है ये एशिया में भी करना स्टार्ट करें। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका कटआउट है, भारत डायनामिक्स साइंस एग्रीमेंट विद थेल्स टू मैन्युफैक्चर स्टार्स ट्रैक एयर डिफेंस सिस्टम इन इंडिया। और ये है मेक इन इंडिया डिफेंस के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह पूछ रहा है कि हाल ही में एक MOU साइन किया गया है पैसिफिक ओशनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और CSIR NIO NGR के बीच में। अब देखो CSIR की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR की दो लैब हैं, एक है NIO और दूसरी है NGRI। इन्होंने साइन किया है एक MOU पैसिफिक ओशनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साथ। और आपको बताना है कि जो ये इंस्टीट्यूट है POI, ये किस देश को बिलोंग करता है? और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, रशिया। जी हाँ, POI बिलोंग करता है रशिया को, और CSIR ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट है भारत का। और CSIR की पूरे भारत में आपको 30 से ऊपर मिलेगी लैबोरेटरीज, उसमें से एक यहाँ पे आप देख पाओगे NIO, ये आपको मिलेगा गोवा में। तो इसने साइन किया है एक एग्रीमेंट POI के साथ, पैसिफिक ओशनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इसके अंडर स्टडी करेंगे इंडिया और रशिया मिलकर इन द फील्ड ऑफ मरीन साइंसेज। मरीन साइंसेज मतलब कि जो भी यहाँ पर ओशन है, जो भी यहाँ पर फिश है, जो भी एक्वाटिक लाइफ है, जो भी सी लाइफ है, इस पे यहाँ पे रिसर्च होगी, और क्या टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस, इस पर भी रिसर्च की जाएगी इस एग्रीमेंट के अंडर। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो मैंने आपसे पूछा था 14 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन था कि केरला की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वहाँ पे ज़्यादातर आपको किस टाइप की सॉइल मिलेगी? और ये थे यहाँ पे आपके ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी।
और मैं कहूँगा बहुत बढ़िया आंसर्स हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुडोस टू ऑल ऑफ यू। ऋतिक दुबे ने यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर दिया। इन्होंने समझाया है यहाँ पर कि एलोवेल सॉइल कौन सी होती है, सैंडी सॉइल कौन सी होती है, लॉम सॉइल कौन सी होती है। ग्रेट जॉब। और एक और यहाँ पे मैं आंसर बोलूँगा, हालांकि इन दोनों आंसर्स को इतने लाइक मिले नहीं है, मगर ज़रूरी नहीं है कि जिन आंसर्स को बहुत ज़्यादा लाइक मिले उनको ये फीचर यहाँ पे किया जाएगा। इट कैन बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एज वेल। डीए पटेल ने देखिए बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ज़रा बढ़िया आंसर दिया यहाँ पर। इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पर बताया है कि एलोवेल सॉइल कहाँ पर मिलेगी, लोमी सॉइल कहाँ पर मिलेगी। इनका आंसर भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। सो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बाय द वे आया था यूपी पीसीएस 2015 के एग्जाम में। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अटेंड की थी द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स एट शिकागो इन विच ईयर। किस साल में स्वामी विवेकानंद ने अटेंड करी थी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स एट शिकागो? 1872, 1890, 1893 या फिर 1901? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।